तो पुण्यात्माओं, भगवान कौन है? कबीर इज गॉड। परमात्मा ही बता सकता है। जैसे गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है, यही काल है, अपने पुत्र श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये बोल रहा है, ये ऐसी ही लीला करता है, ये सबके किसी के सामने नहीं आता। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 5 और 9 में ये श्लोक कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू भी जानता मैं जानता हूँ, मेरे कर्म और जन्म अलौकिक है। इसके कर्म अलौकिक ही है, जो किसी में प्रवेश करके बोल पड़ता है। और गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24-25 में कहा है कि ये मूर्ख समुदाय सामने खड़े सैनिक मुझे कृष्ण मान रहे होंगे, ये मूल कृष्ण मुझ अव्यक्त को ये व्यक्ति आप न मनते, ये मुझे कृष्ण मान रहे होंगे जो मैं बोल रहा हूँ। मैं कृष्ण नहीं हूँ, अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, मैं कभी किसी के समक्ष प्रकट नहीं होता। ये मेरा अटल अनुतम घटिया नियम है, मैं कभी किसी के सामने नहीं आता, मैं छुपा रहता हूँ, गुप्त रहता हूँ। ये 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में गीता जी में कहता है कि मेरी उत्पत्ति को न देवता जानते न ये ऋषि जानते, क्योंकि इनका उत्पत्ति करता मैं हूं। और पिताजी की उत्पत्ति को संतान नहीं जान सकती। दादाजी बता दे सारे डेट ऑफ बर्थ, तो हमारे दादाजी ने आकर कबीर परमेश्वर ने इनकी डेट ऑफ बर्थ बता रखी है और इस ब्रह्म की उत्पत्ति बता रखी है। इनके बाप की भी उत्पत्ति बता रखी है, पिता की कैसे उत्पन्न हुआ था वो। तो कौन है वो भगवान जिन्हें सारी शक्ति बची? कबीर तो कबीर परमेश्वर है। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर है ये कुल के सिरजनहार। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार। अब जैसे वैज्ञानिक ने वायुयान बना दिया, बना कर घुमा दिया, बीच में बैठ गया, बता उस पर कैसे भार होगा? तो उस परमेश्वर ने आकर हमारी को सारी ज्ञान दिया सब अपने आत्माओं। अब ये निर्णय करते हैं आपके समक्ष के अवर्तमान में कलयुग कितना बीत गया, बाद में पंथ हम ही चलकर आवे। कबीर साहब कहते हैं मैं खुद आऊंगा और सब पंथ मिटाकर एक पंथ चलावे। तो कहते प्रथम चल कलयुग नहीं आना, तब मैं धर्मांडों में गाना। यहाँ परमात्मा ने कमाल कर दिया है कि प्रथम चरण कलयुग का वो होगा जो मंदिर के अंदर में लीला करूंगा और वहां से सह शरीर जाऊंगा। तो लीला मालिक ने प्रथम चरण में की। अब ये बीतली पीढ़ी अब चली है, तो 5500 कलयुग बीत गया। 1997 में 5505 कलयुग पूरा हो जाता। आपको बहुत बार डिटेल बताई है कैलकुलेट करके। अब क्या बताया है कि 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा सच्चा। फिर कहा है कि धर्मदास और लाख दुहाई, ये मूल शब्द बाहर ना जाए, ये बाहर न जाई। मूल ज्ञान है, पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, बताओ, लेकिन मूल ज्ञान तुम गुप्त ही रखो। गोल माने गुप्त। मूल ज्ञान जो बाहर पद ही बिचली पीढ़ी में सांस लेकर ही 33 अरब ज्ञान हम रखा और मूल ज्ञान हमने गुप्त ही रखा। मूल ज्ञान तुम तब लग छुपाई जब लग द्वादश पंथ मिट जाई। अपनात्माओं, अब ये निर्णय करते हैं आपके समक्ष के अवर्तमान में कलयुग कितना बीत गया। पवित्र हिंदू धर्म में इन शंकराचार्यों के द्वारा रची गई पुस्तक एक ऑथेंटिक रिकॉर्ड माना जाता है। इन्हीं से हम समझ करते हैं कि वर्तमान में कलयुग कितना बीत चुका है। देखिए ये पुस्तक है ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ, यह इसका कुछ विवेचन किया है। ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, ये स्वरूपानंद जी है जो अब वर्तमान में वो गद्दी पर बैठे। श्री स्वामी, ये 2 मठों के अधिकारी हैं, ज्योतिष मठ पीठाधीश्वर और द्वारका पीठ के, ये 2 के इंचार्ज हैं सरस्वती। अब यहाँ क्या लिखा है? ये है संपादक, लेखक एवं संकलन करता विष्णुदत्त शर्मा, अध्यक्ष, आध्यात्मिक उत्थान मंडल दिल्ली।
प्रेरणा स्रोत श्री सूदनाथ ब्रह्मचारी जी, मुद्रक फाइन प्रिंट एंड पैक्स। ये देखो अखिल भारतीय आध्यात्मिक उत्थान मंडल 1/3234 दिल्ली नंबर 2 रामनगर विस्तार मंडली रोड सागरा दिल्ली। ये फॉलो फैक्स नंबर। इसमें देखिएगा इसके 11 पृष्ठ पे आदि शंकराचार्य का संक्षिप्त जीवन। अब इसके बारे में क्या लिखा है कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व शंकराचार्य का जन्म जन्मराती अवस्था के युग में केरल प्रांत में पुना नदी तट पर कालाड़ी ग्राम में धर्मनिष्ठ नमूद्री वैश्य ब्राह्मण शिव इसके घर हुआ। अगला देखो, गुरु परंपरागत मठों के अनुसार उनका आविर्भाव, शंकराचार्य का जन्म शंकर भगवान के आशीर्वाद से हुआ है, अतः उनका नाम शंकर रखा गया। गुरु परंपरागत मठों के अनुसार उनका आविर्भाव काल यानी जन्म समय ईसा मसीह जी से पूर्व 508 वर्ष पहले, ईसा के जन्म से 508 वर्ष पहले माना जाता है। ये या शब्द करके इन्होंने 476 लिखा है, ये गलत लिखा है, ये या नहीं लिखना था, क्योंकि 32 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो 508 से 32 निकाल दिया जाए तो 476 बच जाते। तो ये देखिए, तो यहाँ ये संकेत है। तो वर्ष में 508 वर्ष पहले उनका आविर्भाव हुआ, यानी ईसा से 508 वर्ष पूर्व। ठीक हो गया। और आज से हम गणना करें 2012 से, तो शंकराचार्य जी का जन्म कब हुआ? 5520 वर्ष पूर्व। 508 जोड़ दो 2012 में, आज से शंकराचार्य जी का जन्म 2520 वर्ष पहले हुआ। और उस समय कलियुग कितना बीत गया था ये दिखाते हैं। ये पुस्तक है हिमालय तीर्थ, ये भी शंकराचार्य के द्वारा लिखी गई है उन्हीं के आदेश से। ये है जेपी नंबूरी मुख्य कार्यकारी श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का, यहाँ से चुका। ये यहाँ से इनके सारे प्रकाशक है रंजू चक्रवर्ती, क्षेत्र A/1 बामा चंद्राय रोड कोलकाता। ये मुद्रकागिरी प्रिंट सर्विसेज कलकत्ता। अब इसके 42 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं, 42 पृष्ठ। ये शंकराचार्य के जन्म की भविष्यवाणी है, और ये शिव रहस्य नामक कोई पुस्तक है, उसका वह श्लोक है। इस श्लोक का अनुवाद यहाँ किया है। कलयुग के 3000 वर्ष व्यतीत होने पर बौद्ध मीमांसकों के मत पर विजय प्राप्ति के लिए शंकराचार्य यानी शंकर यति के रूप में आविर्भूत होंगे। ये देखो, कलयुग जब 3000 वर्ष व्यतीत हो जाएगा तब श्री शंकराचार्य का जन्म होगा। अपने हमने अब कैलकुलेशन करनी है, आज कलयुग कितना जब चला गया? 3000 प्लस में 2520, 3000 जैसे शंकराचार्य जी का जन्म हुआ ईसा से 508 वर्ष पहले, नीचे से भी यहाँ से गणना करेंगे तो 2520 वर्ष होगा आज के दिन 2012। और वो कितना उस समय कलयुग कितना बीत गया था जब उनका जन्म हुआ? 3000 वर्ष बीत गए थे। तो टोटल मिला दो लोगों को 5520 वर्ष हो गए। अब 5505 कब होंगे? जैसे जब 2000 ईस्वी में पहुंचते हैं, तो जब सन 2000 इस आदमी को होंगे थे जन्म हुए ने, तो 2508 वर्ष हो गए थे शंकराचार्य का जन्म, यानी 5508 वर्ष कलयुग बीत गया था सन 2000 में, ये समझो। और फिर पीछे चले 3 और कम कर दे 1997 में 5505 वर्ष बीत गया था कलयुग। और 1997 में दास को परमेश्वर मिले थे, उन्होंने कहा था कि अब ये समय आ गया है
डिस्क्लोज कर दे नाम और सतनाम का। डोंट वरी, बोलो सतगुरु। महाराज जी उन संत की